हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये जो सीरीज़ है, दिस सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट द सिग्नल सिस्टम। इस सीरीज़ में मैं गेट और ईएसई एग्ज़ाम के लिए जो सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट है उसके पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। ये सीरीज़ दोनों ही एग्ज़ाम के लिए और जितने पीएसयू एग्जामिनेशन होता है, इसरो का एग्जामिनेशन होता है, उन सभी के लिए बहुत काम आने वाला है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और किस तरह से हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी। मैंने रेफरेंस बुक भी आपको बताई थी दो। तो जिन लोगों ने अभी मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड एडवाइस कि पहले वो उस लेक्चर को देखें, देन दे शुड कम फॉर लेक्चर 2। इस लेक्चर 2 से सबसे पहले हम लोग जो पार्ट 1 है हमारा बेसिक्स उसको कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में जनरली वी विल कवर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, classification of systems, and their properties। ये हम देखने वाले हैं। We would also see some basics definitions. In fact, we will cover the basic definitions in this lecture itself. Okay, so I think it will take, I think, 5 or 6 lectures for this part 1, and then we will go forward for part 2, part 3, part 4, part 5, है ना? So I think we should start. Okay. सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम, तो हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। सिग्नल इज नथिंग बट इट कैन बी एनी एंटिटी विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट इज कॉल्ड एज सिग्नल। कोई भी एंटिटी जिसके पास में इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, दिस इज ए वॉइस सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक मैसेज भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, देन इट इज called as message signal or electronic signal. Mathematically, signal is nothing but a function of any one or two or more independent variables. For example, my signal name is y and it is a function of any independent variable that's called, let's call it as x or t, है ना? और भी हो सकते हैं, और भी इसके इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। जनरली सिग्नल सिस्टम में जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो या तो टाइम होगा या फ्रीक्वेंसी होगा। हम टाइम, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है, दैट कैन बी ए टाइम और फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सिग्नल कैन ऑल्सो बी एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम, स्पेस और एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो वी कैन जनरली समराइज दैट द सिग्नल इज एनी एंटिटी, मतलब इस दुनिया में कुछ भी हो जिसके पास में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, देन वी कैन कॉल इट एज ए सिग्नल। नाउ व्हाट इज अ सिस्टम? A system may be defined as a physical device that performs an operation on a signal। कोई भी एक ब्लैक बॉक्स, आप जो जिसके पास इनपुट में एक सिग्नल हो और आउटपुट में एक सिग्नल हो, मतलब ऐसा कोई भी एक ब्लैक बॉक्स जो किसी भी सिग्नल को प्रोसेस कराए, कोई भी काम कराए उस सिग्नल के ऊपर, मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ी देर उस सिग्नल को होल्ड करके भी रखे, देन वी कैन कॉल इट एज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एनी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि आप उसके इनपुट में एक सिग्नल दे दीजिए, वो उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड लेवल को राइज अप करके आपके आउटपुट में दे देगा, तो उसने सिग्नल के साथ कुछ काम किया, दैट्स वाई एम्पलीफायर इज सिस्टम। फिल्टर इज सिस्टम। आपने कोई एक सिग्नल एक फ्रिक्वेंसी का दिया, उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देगा, आपको आउटपुट में सिग्नल मिल जाएगा, देन वी कैन कॉल इट एज सिस्टम। ओके, सिग्नल जनरेटर, ऑसिलेटर्स। दुनिया में कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, रियल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, उनके अंदर एक सिग्नल जा रहा है, आउटपुट में एक सिग्नल मिल रहा है, मतलब सिग्नल प्रोसेसर हैं। दे ऑल वी कैन कॉल्ड एज ए सिग्नल प्रोसेसर। सिस्टम इज ए सिग्नल प्रोसेसर जो सिग्नल को प्रोसेस कराए, थोड़ी देर होल्ड करके रखे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम। ओके, so I think it is clear what is the definition of signal and system. Okay, now we will see some I think examples of some standard signals. The first one is
रेक्टेंगुलर पल्स, इसको हम गेट पल्स ही बोल देते हैं कभी कभी। तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ नहीं, जिस तरीके से रहता है, एक तरह की पल्स होती है, दैट इज एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड 1 माइनस टी बाई टू स्मॉल टी, its time duration is capital T. So how can we represent it mathematically? F of t equal to 1 from where? Minus t by 2 to t by 2, ठीक, जीरो अदरवाइज, मतलब सिर्फ टाइम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के बीच में ये 1 है, ये बाकी अदरवाइज होता है। दिस इज सम स्टैंडर्ड सिग्नल, मतलब रेक्टेंगुलर पल्स हमेशा इसी तरह की होती है ना, तो याद रखना है। देन देयर इज ऑल्सो सिग्नल कॉल्ड एज ट्रायंगुलर पल्स। ट्रायंगुलर पल्स वो कुछ इस तरीके की होती है। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ तक रेंज है? टी टेंड्स टू 0 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर टी से लेकर कैपिटल टी। सर आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया बेटा? दिस इज स्ट्रेट लाइन, दीज आर टू कोऑर्डिनेट्स, this is minus t by 0, this is 1 by 0, this is capital positive t comma 0। तो क्या करेंगे सर? हमें पता है सर स्लोप पर निकाल, किसी भी अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज y minus y1 इक्वल टू m इंटू x minus x1 वेयर m इज द स्लोप। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर पल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये बेटा कुछ बेसिकली मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक रेक्टेंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर, दीज आर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स। There is also a very common signal called an exponential signal. Exponential signal. It is also frequently used in our subject. Exponential signal. ये दो तरह का हो सकता है बेटा, एक डिकेइंग हो सकता है, with the decaying is with the negative coefficient, और एक इंक्रीजिंग हो सकता है, that is with the positive coefficient। देख लेते हैं एक बार। दिस इज एफ ऑफ टी, दिस इज टी। एक कुछ इस तरीके से का भी हो सकता है, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू e to the power at where coefficient a is positive, and this is f of t equal to e की पावर माइनस at। a is something positive है ना, तो इसलिए मैंने कंसिडर कर लिया माइनस एटी और पॉजिटिव एटी। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिग्नल विच इज वेरी पॉपुलर इन अवर सब्जेक्ट, दैट इज साइनोसॉइडल सिग्नल्स। इनका भी बहुत इस्तेमाल होने वाला है। साइनोसॉइडल सिग्नल्स यहाँ हम दोनों सिग्नल को बोलते हैं, साइन सिग्नल को भी बोलते हैं और कोसाइन सिग्नल को भी बोलते हैं। ये तो सभी को पता है कि साइन सिग्नल और कोसाइन सिग्नल क्या होते हैं, और बाकी जब हम पीरियोडिक सिग्नल पढ़ेंगे तो इनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करने वाले हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टीज, इनकी पीरियोडिसिटी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इनको भी हम देखेंगे, है ना। तो दिस इज स्मॉल टी, दिस इज एफ ऑफ टी, एंड वी कैन कॉल इट एज एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और अगर मैं इसके जीरो क्रॉसओवर्स निकालूं, बेटा व्हाट इज जीरो क्रॉसओवर? जहां पर आपका ये सिग्नल जीरो हो रहा हो, जीरो क्रॉसओवर्स। वी नो दैट कि साइन जो होता है वो एन पाई पे होता है, तो ओमेगा टी इक्वल टू एन पाई, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जब एन पाई होगी तब इस साइनसॉइडल सिग्नल क्या होगा? जीरो होगा। उसी को हम बोलते हैं जीरो क्रॉसओवर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड एज जीरो क्रॉसओवर्स।
जहाँ पे सिग्नल जीरो को क्रॉस करता हो वी कैन कॉल इट एज जीरो क्रॉस ओवर्स। ओवर साइन के लिए हमें पता है जिसकी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन पाई होनी चाहिए। इसी तरीके से हम कोसाइन सिग्नल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोसाइन सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज फॉर पॉजिटिव साइड, दिस इज फॉर नेगेटिव साइड, दिस इज वन, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। जीरो क्रॉस ओवर आपके कॉस ओमेगा टी के लिए क्या होते हैं, जीरो क्रॉस ओवर्स सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसके लिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलिए, तो व्हाट इज जीरो क्रॉस ओवर फॉर साइनसॉइडल सिग्नल्स, इसको एक हम डिफाइन भी कर देते हैं, क्योंकि ये बेटा ये आगे यूज होने वाला है जब हम लोग फोरियर सीरीज पढ़ने वाले हैं, तो वी शुड डिफाइन इट। जीरो क्रॉस ओवर्स the instance of time at which signals oscillating between positive or negative values, the instance of time at which signals oscillating between positive or negative values या crossing zeros are called as cross zero values और जीरो क्रॉसओवर्स। ठीक, ये बात क्लियर होगी बेटा, ये ध्यान रखेंगे। जीरो क्रॉसओवर्स क्या होता है हमें पता होता है, बस हमें क्या है कि हमें नाम नहीं पता होता है, तो वो हमें आज पता पड़ गया। चलिए नाउ, अब आप लोग क्वेश्चन में आ रहा होगा सर स्टैंडर्ड सिग्नल्स तो सर हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल ये भी होते हैं। यस बिल्कुल होते हैं। आने वाली क्लास में बेटा उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको वो कुछ मैथमेटिकल सिग्नल्स बताए हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। चलिए, आने वाली क्लासेस में हम लोग उनको भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हमें आज जो एक टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज स्मॉल टी। हमारे जनरली सिग्नल सिस्टम में मैंने आपको बताया जैसे अगर कि सिग्नल सिस्टम में जो भी हम सिग्नल्स लेंगे उसमें जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो या तो हमारा टाइम होगा या फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो टॉपिक है वो ये कि आप अपने इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है टाइम है उसके साथ में आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इट कैन बी टाइम शिफ्टिंग, इट कैन बी ए टाइम स्केलिंग, और इट कैन बी ए टाइम रिवर्सल। ये तीन तरह के ऑपरेशन पॉसिबल हैं। अब पहले पढ़ने से पहले कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि कभी कभी हो सकता है कि वो आपको एफ ऑफ टी देते, बोले कि एफ ऑफ टी दिस इज माई एफ ऑफ टी सिग्नल। अब आप मुझे एफ ऑफ 2t+3 या एफ ऑफ 3t+4 या एफ ऑफ 4t+5 ये मुझे करके बताइए कि ये सिग्नल का ग्राफ क्या बनेगा। तो वैसे तो ईजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट तो भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जनरली क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्रेशन, रिवर्स, स्केलिंग में और रिवर्सल में। तो उसके लिए मैं कुछ नेचुरल ऑर्डर आपको बताऊंगा, उस नेचुरल ऑर्डर को आप फॉलो करिए। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत होगा। आप अगर आपने और किसी मेथड से पढ़ा हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा ये जो नेचुरल ऑर्डर है, इस नेचुरल ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। आप इस ऑर्डर को फॉलो करिए, आंसर हमेशा सही आएगा।
ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में जनरली हम दो तरीके की टाइम शिफ्टिंग कर सकते हैं। एक तो डिले, जिसमें टी जो है वो आपका टी माइनस टी नॉट हो जाए, मतलब सिग्नल जो है आपका वो राइट साइड में शिफ्टेड होगा। मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा अभी। इसी को हम बोलते हैं डिलेड सिग्नल विद टी नॉट। ठीक है, अगर आप डिले करा रहे हैं तो डिले कराने में क्या होगा कि डिले कराने में आपको टी माइनस टी नॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स ऑफ टी दिया, वो बोलता है कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट करिए, तो इसका मतलब क्या है, सिग्नल आपका डिले हो रहा है, मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा, या उस सिग्नल को डिले कह सकते हैं हम विद द टाइम टी नॉट। एक होता है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट में मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं टी प्लस टी नॉट से। इसमें आपका जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड शिफ्टेड, और एडवांसमेंट ऑफ सिग्नल, मतलब ये कि ऑल इंस्टेंसेस इन सिग्नल आर शिफ्टेड लेफ्ट वाई टी नॉट। मतलब जो भी सिग्नल है वो पूरा का पूरा आपको टी नॉट खिसकाना पड़ेगा। जो पहले 3 सेकंड में मिल रहा था वो आपको टी नॉट या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ भैया, या तो 3 माइनस टी नॉट लेके जाओ, या 3 प्लस टी नॉट लेके जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। मैंने एक सिग्नल मान लिया एफ ऑफ टी, एक रेक्टेंगुलर पल्स है -3 से 2 के बीच में। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है 1। ठीक, ध्यान रखना जब भी आप टाइम के साथ में आप चेंज कर रहे हैं तो सारा का सारा एक्स एक्सिस पे चेंज होगा बेटा। एम्पलीट्यूड के साथ कभी कोई छेड़खानी मत कर देना। बात समझ में आ रहा है बेटा कि जब भी आप टाइम, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में ऑपरेशन करा रहे हैं, टाइम स्केलिंग करा रहे हैं, टाइम कंप्रेशन करा रहे हैं, टाइम रिवर्सल करा रहे हैं, तो जो भी होगा वो टाइम के साथ में होगा, ना तो कुछ भी उसके एम्पलीट्यूड के साथ में होगा। उसके साथ में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर जहाँ पे 1 एम्पलीट्यूड है वहाँ 1 ही रहने देना, उसको चेंज मत कर देना। शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है, 1 अगर कोई एम्पलीट्यूड अगर पहले कहीं 0 सेकंड पे था, वो शिफ्ट होकर 2 सेकंड पे आ गया, तो वो एम्पलीट्यूड 2 सेकंड में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एग्जाम्पल तो आपको डिले का बता देता हूँ एफ ऑफ टी माइनस 2 का, और एक आपको एफ ऑफ टी प्लस 2 का बता देता हूँ। ठीक है, देखो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट वाला फॉर्म है, मतलब ये कि यहाँ पे सिग्नल का डिले होगा कितने सेकंड से, 2 सेकंड से। तो इसका किस तरह से ग्राफ बनेगा सर? 2 सेकंड मतलब आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराना है। तो ये -3 था, -3 था, उसको आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराना है, तो -3 प्लस तो करना पड़ेगा, तो कहाँ बचेगा वैल्यू? -1 पर। और जो 2 था वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? वो 4 पे पहुंच जाएगा। और एम्पलीट्यूड सब जगह 1 ही है तो 1 ही रखना है। दिस इज एफ ऑफ टी माइनस 2। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? देखो अपने यहाँ लिखा ना यहाँ पे कि जो डिले में जो टी माइनस टी नॉट जब करते हैं तो सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होता है, डिलेड सिग्नल होता है बट टी नॉट के साथ में राइट हैंड साइड में को शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो पहले एडिशन करना पड़ेगा। तो जो जो इंस्टेंसेस के बने सब में प्लस कर दो। -3 है तो वो -1 में पहुंच जाएगा, 2 है तो वो 4 में पहुंच जाएगा। सर इसको डिले क्यों कह रहे हैं? डिले बेटा इसलिए कह रहे हैं कि तुम देखो कि तुम t इक्वल टू 0 सेकंड पे शुरू हुए, ठीक है, पहले तुमको चीजें कहाँ मिलेंगी? t इक्वल टू 2 सेकंड में मिल रही थी। अब वही चीज तुमको कहाँ मिल रही है? t इक्वल टू 4 सेकंड मिल रही है। मतलब पहले जो चीज तुमको t इक्वल टू 2 सेकंड में मिल रही थी वो चीज अब तुमको कहाँ मिल रही है? t इक्वल टू 4 सेकंड मिल रही है। तो मतलब तुमको 2 सेकंड डिले के बाद मिल रही है ना, बाद में तुमको 2 सेकंड के बाद मिल रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिलेड। ठीक है, अब सर एडवांस भी बता दीजिए, +2 कैसे होगा? बेटा सब कुछ लेफ्ट, एडवांस जब करते हैं t प्लस जब 2 करते हैं तो सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप शिफ्ट कराओगे तो आपको टाइम इंस्टेंसेस में एडिशन कराओगे, सब्ट्रैक्शन कराओगे? सब्ट्रैक्शन कराएंगे। तो 2 वाला है वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो 0 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा रहा हूँ। -3 वाला कहाँ पहुंच जाएगा? -5 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिग्नल बन जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा?
ओके, इसमें इतना कुछ परेशान करने वाली बात है भी नहीं है। सिग्नल को शिफ्टिंग करानी है बस, जितना दिया है टी नॉट दिया है, टी माइनस टी नॉट दिया है तो राइट हैंड शिफ्ट कराओ, टी प्लस टी नॉट दिया है लेफ्ट हैंड साइड कराओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन इज टाइम स्केलिंग। नेक्स्ट वन इज टाइम स्केलिंग। बट टाइम स्केलिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। या तो सिग्नल को आप कंप्रेस करेंगे या सिग्नल को आप एक्सपेंशन कराएंगे। ठीक है, इसको किस तरीके से देखना है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली टी को चेंज कर रहे हैं एटी से। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपका टाइम इंस्टेंसेस हैं उनको डिवाइड कर दीजिए बाई ए से। अब अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन हो जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? तुमको बस ये याद रखना है कि भैया अगर जो भी टाइम के साथ में प्रोडक्ट में आ गया उसका उसको हर टाइम इंस्टेंस से डिवाइड कर देना है। अभी समझ में आएगा तुमको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर तुमको तुरंत समझ में आएगा। देखो, मैंने एफ ऑफ टी ले लिया, कुछ इस तरीके का है एफ ऑफ टी। वन टू, दिस इज माई एफ ऑफ टी। अब इसने मुझसे ये कहा कि भैया आप एफ ऑफ 3/2t बना दीजिए। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है कि जो प्रोडक्ट में दिया है, जो ये ए है, बस समझ में आ रही है, जो ये ए है उसको तुमको डिवाइड करा देना है। डिवाइड ऑल टाइम इंस्टेंसेस बाई 3/2। अब देखो कैसे बन जाएगा ग्राफ इसका। सर एक तो 2 था तो 2 को डिवाइड बाई करूंगा 3/2 से तो कितना वैल्यू आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई 3/2 मतलब 4/3। 1 था तो वो क्या बन जाएगा? 2/3। और ग्राफ सेम वैसे ही हो जाएगा। 1 जहां पे था वो वहां पे क्या आ गया? 2/3 आ गया। और जो 2 था वहां पे क्या आ गया? 4/3 आ गया। दिस इज स्मॉल टी, दिस इज एम्पलीट्यूड 1। अब तुम देखो सर, पहले 1 पे था वो अब 2/3 पे मिल रहा है। 2/3 इज लेस देन 1 बेटा। जो पहले 2 पे था वो 4/3 पे मिल रहा है, तो बेटा 4/3 इज ऑल्सो क्या है? लेस देन 2। तो ये एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ? कंप्रेशन हुआ बेटा, क्योंकि जो चीज पहले हमको 2 सेकंड तक मिल रही थी वो 4/3 थी। वो थोड़ा क्या बोलते हैं, पिचक गया था एक तरह का। जो पहले फैला हुआ था सर वो अब पिचक चुका है सर। मतलब जो 2 पे मिलना चाहिए था वो हमें 4/3 में मिल चुका है। दिस थिंग इज क्लियर। तो देखो ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर ए की वैल्यू मैंने 0, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मेरी 0.5 है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0.5 है और मैंने ये कहा कि भाई पहले तुम्हारा मुझे एफ ऑफ टी था, अब मुझे एफ ऑफ 0.5 टी कर दो। तो जब तुम किसी भी चीज को डिवाइड करोगे 0.5 से तो वो ऊपर आगे तो बड़ी हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने ये कहा कि अगर ए लेस देन 1 है तो एक्सपेंशन होगा, ए ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, बट तुमको ये सोचना नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको सीधा सीधा हर टाइम इंस्टेंस को ए से डिवाइड कर देना है अगर टाइम स्केलिंग के बारे में बात हो रही है तो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अभी समझ में आएगा। एक बार टाइम रिवर्सल भी देख लेते हैं, लास्ट वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल को जनरली मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, टी की जगह वो माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लेंगे? ऑब्टेन्ड वाई ए रिफ्लेक्शन अबाउट
स्मॉल टी इक्वल टू 0, मतलब ये कि जो जैसा था उसको रोटेशन कर दो बाई 180 डिग्री अक्रॉस वाई एक्सिस और मिरर इमेज अक्रॉस वाई एक्सिस। इसको किस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज एक्स ऑफ टी, दिस इज स्मॉल टी, दिस इज 2, दिस इज 1। अब इसने मुझसे ये कहा कि भैया आप एक्स ऑफ माइनस टी बता दीजिए कि एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा। देखो टाइम रिवर्सल में तुमको ये याद रखना है कि जो चीज़ पहले हमें प्लस में मिल रही थी वो माइनस में मिलेगी, जो माइनस में मिल रही थी वो प्लस में मिलेगी। अगर 2 वाली चीज़ है वो हमें -2 में मिलेगा, 1 वाली चीज़ हमें -1 में मिलेगा, 0 वाला 0 में मिलेगा। कोई चीज़ अगर -1 पे होती तो वो हमें कहाँ मिलती, +1 मिलती। मतलब तुमको पूरा उसकी मिरर इमेज बना देनी है। तो ये वाला जो ग्राफ है इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, चीज़ें पहले हमें -2 पे मिलेंगी, चीज़ें हमें माइनस में मिलेगी। मतलब ये कि 0 से लेके 1 के बीच में जो हमें पहले मिल रहा था वो अब हमें 0 से लेके कहाँ तक मिलेगा, -1 तक मिलेगा। जो चीज़ हमें 1 से लेकर 2 के बीच में मिल रही थी वो अब हमें कहाँ मिलेगी, -1 से -2 के बीच में मिलेगी। एक तरह का मिरर इमेज हो गया ना इसका ये, दिस इज एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये जो 3 ऑपरेशन है, ये 3 ऑपरेशन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं किसमें, एक ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके का आता है वो बात करते हैं मेन। तो नोट, अगर हमें कुछ f of t is given, if f of t is given और वो हमसे ये पूछता है कि भैया आप हमको a of t प्लस माइनस b बताइए, ठीक है, तो तुम जरा बताओ कि इसमें क्या है। वो हमसे a of t प्लस b पूछेगा तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि भैया बताओ कि ग्राफ क्या आएगा। तो देखो इसमें तीनों ऑपरेशन आ गए। b वाला ऑपरेशन क्या कर रहा है, टाइम शिफ्टिंग कर रहा है। a वाला क्या कर रहा है, टाइम स्केलिंग कर रहा है। और ये a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या हो जाएगा, तीनों चीजें हो जाएंगी, रिवर्सल भी हो जाएगा। मतलब कि टाइम स्केलिंग भी, हमें टाइम शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा और हमें टाइम स्केलिंग भी करना पड़ेगा, और एक हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल भी करना पड़ेगा। ठीक, तो सर कैसे करें, पहले टाइम शिफ्टिंग कर लें, टाइम स्केलिंग कर लें, टाइम रिवर्सल कर लें, हम कैसे करें। करने के लिए देखो बेटा ये है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कर लो, बट मैं तुम्हें एक नेचुरल ऑर्डर बता रहा हूं जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेचुरल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले करो टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग करके तुम क्या कर लोगे, तुम करोगे f ऑफ t प्लस बी प्लस माइनस बी। अगर डिले कराएगा तो माइनस हो जाएगा, एडवांस कराएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर करो टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग क्या हो जाएगी, f ऑफ टाइम स्केलिंग, ध्यान रखना टाइम स्केलिंग टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है, b के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, b इज ए कांस्टेंट। वो टाइम स्केलिंग की बात हो रही है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा a ऑफ t प्लस माइनस बी। और अगर टाइम रिवर्सल करना है तो उसके साथ में टाइम रिवर्सल हो जाएगा अगर जरूरत होगी तो। अब मैं तुम्हें ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं, ऑल्टरनेट ऑर्डर बताता हूं। तुम्हें क्या ध्यान रखना पड़ेगा ये देखो, समझने की कोशिश करो। अगर तुमने पहले टाइम स्केलिंग करा दिया तो वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, f ऑफ a और t। अब तुमने अगर टाइम शिफ्टिंग कराई, सर टाइम शिफ्टिंग में किसकी कराऊं, हाँ टाइम शिफ्टिंग आप b की कराओ, तो तुम क्या करोगे, t को चेंज किससे करोगे, t प्लस b से करोगे टाइम शिफ्टिंग। देखो एक बार टाइम शिफ्टिंग हमने क्या देखा था, टाइम शिफ्टिंग किसके साथ चेंज होता है, जो t होता है वो t माइनस टी नॉट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t माइनस टी प्लस माइनस बी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, f ऑफ a t प्लस माइनस बी। बेटा ये कितना हो गया, ये f ऑफ a t प्लस माइनस ए बी हो गया, क्योंकि टाइम के साथ शिफ्ट कराओगे, टाइम तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, फिर a का मल्टीप्लाई कराओगे। तो सर लेकिन तुम्हें चाहिए क्या था, तुमको तो ए टी प्लस बी चाहिए, तो गलत हो गया ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टाइम स्केलिंग पहले तुम कर रहे हो तो इस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम स्केलिंग के बाद में शिफ्टिंग तुम्हें प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तुम्हें बी चाहिए
तो तुम्हें टाइम शिफ्टिंग किसके साथ करनी पड़ेगी, b प्लस ए के साथ करनी पड़ेगी। ये वैल्यू किसकी साथ कितनी बनेगी, एफ ऑफ ए टी इंटू ए इंटू बी बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, ए ऑफ टी प्लस माइनस बी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम शिफ्टिंग किसके साथ करा रहे हैं, बी बाई ए के साथ टाइम शिफ्टिंग करा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना बेटा। इसलिए कह रहा हूं कि नेचुरल ऑर्डर फॉलो करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल। ठीक है, तो मुझे हिसाब से नेचुरल ऑर्डर समझ में आ गया। सर हमने सारे ऑपरेशन देख लिए, हमने ऑर्डर भी देख लिया, अब सर क्वेश्चन दे दीजिए। बिल्कुल देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला नंबर सिंपल से शुरू करेंगे, टफ की तरफ जाएंगे। एफ ऑफ टी अगर मेरा कुछ इस तरीके से है, दिस इज माई 1, दिस इज माई 4, दिस इज 1, दिस इज माई एफ ऑफ टी। वो मुझसे ये कह रहा है कि आप मुझे एफ ऑफ माइनस टी माइनस 4 बताइए क्या होगा। आप मुझे क्या बताइए, एफ ऑफ माइनस टी माइनस 4। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमारे वीडियोस में ये होगा कि अगर आपको लग रहा है कि हम ट्राई करना चाहते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर निकालिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, फिर देखिए आंसर आपका सही है या गलत है। और जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो पहले केयरफुली देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो तुम, हमें एफ ऑफ टी दे दिया, दिस इज माई एफ ऑफ टी, दिस इज माई टाइम, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ माइनस टी माइनस 4। तो देखो -4 है तो मतलब टाइम शिफ्टिंग भी हो रही है। और ऑर्डर हमारा पहले क्या कहता है, भैया पहले टाइम शिफ्टिंग करा लो। टाइम शिफ्टिंग किसके साथ कराएं, टी को चेंज कर रहा है t-4 से, तो मैं टाइम शिफ्टिंग करा लूंगा पहले। -4 मतलब t माइनस टी नॉट, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कराओगे राइट हैंड साइड शिफ्ट कराओगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कराएंगे सर -4 से। तो ठीक है, जो 1 था वो 5 पे आ गया और जो 4 था वो 8 पे आ गया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एम्पलीट्यूड के साथ तो सर छेड़खानी करनी नहीं है, ये तो आपने बताया है ध्यान से। दिस इज माई टाइम शिफ्टिंग। दूसरे नंबर पे क्या करना है सर, टाइम स्केलिंग करना है। टाइम स्केलिंग में तो सर वो मल्टीप्लाई किसके साथ में कर रहा है, टी को टी से मल्टीप्लाई करा तो वो तो कोई चेंज ही नहीं होगा, सेम रहेगा टाइम स्केलिंग। थर्ड सर वो क्या कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे आ गई, ये चेंज किस में हो चुका है, दिस इज नॉट एफ ऑफ टी, दिस इज एफ ऑफ टी माइनस 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टाइम का रिवर्सल करना है। तो सर मिरर इमेज बना दो आप, तो बस जो चीज पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव कर दो, जो चीज नेगेटिव थी उसको आप पॉजिटिव कर दो। तो सर जो 8 में मिल रहा था वो अब कहाँ पे मिलेगा, -8 पे। जो चीज -5 पे मिल रही थी वो अब कहाँ मिल, जो चीज 5 पे मिल रही थी वो कहाँ मिलेगी, -5 पे। मतलब जो 8 में मिल रहा था वो मिलेगा -8 पे, मैंने बना दिया भैया। और जो चीज -5 पे मिल रही थी वो 5 पे मिली थी वो कहाँ मिलेगी, -5 पे, मैंने बना दिया। दिस इज योर एफ ऑफ माइनस टी माइनस 4। सर ये समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे, टाइम स्केलिंग। सर टाइम स्केलिंग में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बेटा जो टाइम के साथ में जो कोएफिशिएंट लगा दैट इज 1, वो चीज एक्चुअली क्या थी, टाइम रिवर्सल करनी थी, दिस इज टाइम रिवर्सल। ठीक है, तो सभी को मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, तो ये जब समझ में आ गया हमको, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उसने हमको एफ ऑफ टी गिवन किया है, दैट इज एफ ऑफ टी कुछ इस तरीके का रहने वाला है, -2 -1 0। बेटा दिस इज कांस्टेंट है ना बेटा, ये ध्यान रखना है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, बट दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, दिस इज -1 और दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज एफ ऑफ टी, ये टी है, ये एफ ऑफ टी है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप एफ ऑफ -2t + 5 बना दीजिए। एफ ऑफ -2t + 5 कि क्या होगा, एफ ऑफ -2t + 5। तो देखो सर नेचुरल ऑर्डर क्या कहता है,
नेचुरल ऑर्डर तो ये कहता है कि आप पहले टाइम शिफ्टिंग करें, फिर क्या करें, टाइम स्केलिंग, और फिर टाइम रिवर्सल। ठीक है भैया, एक एक करके बनाएंगे, गलती जिससे नहीं होगी हमारी। तो सबसे पहले मैं टाइम शिफ्टिंग करूंगा। कितने की टाइम शिफ्टिंग हो रही है बेटा? एफ ऑफ टी को किससे चेंज करूंगा मैं? एफ ऑफ टी प्लस 5। तो अब तुम जरा सोच के बताओ, एफ ऑफ टी प्लस 5 है, डिले है या एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट में राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो बना दो जल्दी से। तो मैंने ये एफ ऑफ बनाता हूं। तो सर ये 2 वाली चीज है, वो +5 शिफ्ट करूंगा तो मुझे कहां मिलेगी? वो 2 वाली चीज है, उसको -5 करूंगा तो कहां मिलेगा? -3 पे। जो 1 वाली चीज है वो कहां मिलेगी मुझे? -4 पे। जो 0 वाली चीज है वो मुझे कहां मिलेगी? वो मिलेगी मुझे -5 पे, -6 और -7। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। है ना? ये फिर कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर, अरे यार, ठीक, दिस इज 2। ठीक है, ये इस तरह का आपका ग्राफ बन गया। और दिस इज -1। ये हमारा क्या मिल गया हमको? ये हमको मिल गया एफ ऑफ टी प्लस 5। अब दूसरे नंबर पे हमको जो करना है दैट इज टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग हमको क्या करना है? एफ ऑफ टाइम स्केलिंग हमको क्या करना है? एफ ऑफ टी को किससे चेंज करना है? एफ ऑफ 2t प्लस 5। 2t प्लस 5 करना है हमको। अभी हमको एफ ऑफ टी प्लस 5 तो ये मिल चुका है। अब हमें इसको साथ में मल्टीप्लाई कैसे कराना है? 2t प्लस 5 कराना है, तो t को किससे चेंज करेंगे? 2t से चेंज करेंगे। मतलब ये कि सारे इंस्टेंसेस को, ऑल द टाइम इंस्टेंसेस आर डिवाइडेड बाई 2 बेटा। ठीक है, तो जो -3 था वो -3/2 पे -4, -4/2 पे -5, -5/2 पे -6, माइनस ये वाला -6 है, -6 -6/2 -7 -7/2 पे। तो किस तरह ग्राफ बन जाएगा? इसका ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज -3/2, -2, -5/2, -3 और -7/2। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज एट 2, दिस इज एट 1 और दिस इज एट -1 बेटा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है एफ ऑफ 2t प्लस 5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल द टाइम इंस्टेंसेस, टाइम स्केलिंग में यही तो करते हैं, r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या होगा? जो चीज भैया नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव मिलेगी, और जो चीज पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में मिलेगी। तो वो बना लेते हैं।
चलो, अब जो -3/2 पे था वो 3/2 में मिलेगा। जो -3/2 पे था वो कहाँ मिलेगा, 3/2 में मिलेगा। फिर -2 वाला 2 पे मिलेगा, -5/2 वाला 5/2 पे मिलेगा, -3 वाला किस में मिलेगा, -3 वाला आपको 3 पे मिलेगा, और -7/2 आपको 7/2 पे मिलेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये नेगेटिव में जा रही है बेटा वैल्यू, कुछ इस तरीके से बनेगा। बनाता हूँ मैं एक बार ये, हाँ ये यहाँ तक जाएगी, फिर 5/2 पे ये कम हो जाएगा, फिर इधर जाएगा, और ये इस तरीके से जाएगा। दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 1, एंड दिस इज 3 7/2। दिस इज यार बेटा f ऑफ -2t + 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम रिवर्सल किया। पहले हमने टाइम स्केलिंग की थी f ऑफ 2t + 5 से, और ये हमने टाइम शिफ्टिंग की थी। पार्डन माई ड्राइंग बेटा, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, बट आई थिंक द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, है ना। दिस इज f ऑफ -2t + 5। तो इस तरीके से हम जनरली टाइम के साथ में ऑपरेशन करा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा उसे, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दिस इज x ऑफ t। x ऑफ t उसने बताया है कि कुछ इस तरीके से है। दिस इज फ्रॉम -4 से -4 से 3। this is x of t, amplitude is 2. Now he is asking obtain y of t where y of t equal to x of -3/2t + 4। आप y of t बताइए जब जहां पर y of t की वैल्यू है x of -3/2t + 4। इसको किस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं सोचना है आपको। वही टाइम स्केलिंग करनी है, टाइम शिफ्टिंग करनी है, और आप टाइम शिफ्टिंग करनी है, टाइम स्केलिंग करनी है, टाइम रिवर्सल करना है। तो सबसे पहले आपको x ऑफ t के बने तो आप क्या निकाल लेंगे, x ऑफ t + 4। सर x ऑफ t + 4 है तो टाइम एडवांसमेंट है या टाइम डिले है, टाइम एडवांसमेंट। सारे के सारे आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। 3 - 4 इज -1, और -4 काला कहाँ पहुंच जाएगा, -8 पे पहुंच जाएगा। तो दिस इज x of t + 4, and this is at 2 small t. Now first step, second step, टाइम स्केलिंग। x of t + 4 है, उसकी जगह हमें क्या चाहिए, अब x of t + 4 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x of 3/2t + 4 में कन्वर्ट करेंगे। कर सकते हैं सर। all the time instances are divided by all time instances are divided by 3/2। ओके, तो क्या ग्राफ बन जाएगा इसके लिए, देखो -8 को डिवाइड बाई करेंगे -3/2 से, तो क्या बचेगा, -16/3। -16/3 1 को डिवाइड करेंगे, -1 को डिवाइड करेंगे -3/2 से, तो क्या मिलेगा, 2/3। और वैल्यू सारी क्या है, 2 पर। दिस इज बेटा ये क्या है, x ऑफ 3/2t + 4। टाइम स्केलिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, टाइम रिवर्सल। थर्ड स्टेप इज टाइम रिवर्सल, that is x of 3/2t + 4 को आपको किसमें चेंज करना है, x of -3/2t + 4। मतलब whatever is there we have to obtain its mirror image।
वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बनानी है। जो -2/3 पर था वो आपको कहाँ मिल जाएगा, +2/3 पर। जो -16/3 पर था वो आपको कहाँ मिल जाएगा, 16/3 पर। बना लीजिए, सिंपल। दिस इज x ऑफ -3/2t+4। तो बेटा ये ध्यान रखो कि आप नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करो। टाइम लग रहा है, लगने दो। देखो, क्वेश्चन गलत होने से बेटर है क्वेश्चन सही हो। थोड़ा टाइम लग जाए, इट डजेंट मैटर। और टाइम अभी आपको इसलिए हो सकता है लग जाए क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो जाएगा। मैं इतना टाइम इसलिए लगा के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे खुद को सॉल्व करना होगा तो इट विल नॉट टेक टाइम। मैं तुरंत 30 सेकंड के अंदर डायरेक्टली मैं निकाल दूँ। जैसे ही अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुरंत आपको आएगा। तो इसीलिए नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करो। इसमें गलती होने के चांसेस, सोचने के कम चांसेस इसमें रहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन बेटा कैसा आ जाता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि वो आपको y ऑफ टी दे देगा, आपको एक मतलब f ऑफ ए टी प्लस माइनस बी के फॉर्म में दे देगा, फिर कहेगा f ऑफ टी निकालिए, मतलब उल्टा निकालने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन देखो किस तरीके से, समझ में आएगा अभी। क्वेश्चन, कंसीडर द आउटपुट सिग्नल y ऑफ टी इक्वल टू x of -2t plus 3 as shown below. Determine input signal x of t. कुछ सिग्नल आप तुमको इस तरीके का वो दे दिया, -1 and this is 1, this is for 4 y of t small t। उसने कुछ इस तरीके का तुमको सिग्नल दे दिया कि कंसिडर द आउटपुट सिग्नल y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ -2t प्लस 3 एज शोन बिलो, डिटरमाइन इनपुट सिग्नल x ऑफ t। ठीक है, अब वो तुमसे कह रहा है x ऑफ t निकालो। तो तुम समझ में आ रहा है क्वेश्चन उसने किस तरीके का दिया है। उसने तुमको एक ऑलरेडी जिसमें टाइम स्केलिंग हो चुकी है, जिसमें टाइम शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसमें टाइम रिवर्सल हो चुका है, सिग्नल दे दिया। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल सिग्नल निकालो। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी देखो एक क्या कहते हैं, नेचुरल ऑर्डर को ही फॉलो करो, उससे आंसर हमें सही है। बेटा व्हाट इज नेचुरल ऑर्डर, अगर आपको f ऑफ t से f ऑफ ए टी प्लस बी बनाना है तो तुम क्या करोगे। नेचुरल ऑर्डर क्या था, नेचुरल ऑर्डर ये था कि टाइम शिफ्टिंग करनी है। वेट अ मिनट, नेचुरल ऑर्डर क्या है कि तुमको टाइम शिफ्टिंग करनी थी। ठीक है, तुमको टाइम स्केलिंग करनी थी। थर्ड, टाइम रिवर्सल करना था। अब तुमको ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, तुम्हें f ऑफ ए टी प्लस बी से तुम्हें f ऑफ टी लाना है। तो तुम क्या करोगे, जस्ट अपोजिट करोगे इनके। सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग की तो सबसे लास्ट में टाइम शिफ्टिंग, सबसे लास्ट में टाइम रिवर्सल की तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल। फिर क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग। लेकिन सारी प्रोसेस अपोजिट होगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यहां पे डिले है, इधर अगर f ऑफ t से f ऑफ ए टी प्लस बी पे अगर डिले है तो यहां पे एडवांसमेंट करना पड़ेगा बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर टाइम स्केलिंग में कंप्रेशन किया है तो यहां पर बेटा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सभी को। और टाइम रिवर्सल तो टाइम रिवर्सल है। अब एग्जांपल देखते हैं अपना जो हमने लिया है। हमको तुम ये सोचो y ऑफ t से मतलब सॉरी x ऑफ t से अगर इसने x ऑफ -2t प्लस 3 बनाया है तो तुम सोचो क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा इसने बेटा। पहले नंबर पे तो उसने टाइम शिफ्टिंग करी होगी।
और अगर सही से बोलूँ तो इसने डिले कराया होगा, डिले बाई 3, सॉरी टाइम शिफ्टिंग कराई होगी, मतलब -2t+3 है ना, तो एडवांसमेंट बाई 3 किया होगा इसने, एडवांसमेंट बाई 3 किया होगा इसने। फिर इसने क्या किया होगा, टाइम स्केलिंग की होगी इसने, मतलब इसने कंप्रेशन बाई 2 किया है इसने। फिर इसने क्या किया है, इसने फिर टाइम रिवर्सल किया है। ठीक, अब तुमको क्या करना है, तुमको x ऑफ -2t+3 से तुमको x ऑफ t लेकर आना है। तो जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले करोगे, फर्स्ट नंबर पे क्या करोगे, टाइम रिवर्सल करोगे। फिर क्या करोगे, जो टाइम स्केलिंग है वो तुम भी करोगे, बट तुम क्या करोगे बेटा, एक्सपेंशन बाई 2 करोगे। और फिर क्या करोगे, टाइम शिफ्टिंग, मतलब इसने एडवांसमेंट किया तो तुम क्या करोगे, डिले बाई 3। समझ में आ गया सभी को बेटा प्रोसेस। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। मैं डायग्राम फिर से यहाँ बना देता हूँ जिससे कि हमें दिखाई दे। उसने हमको ये डायग्राम दिया है -1 से लेकर 1, एंड दिस इज योर 4, दिस इज y ऑफ t की वैल्यू क्या है, x ऑफ -2t+3। तुमने ये लिख लिया कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले टाइम रिवर्सल करना है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम टाइम रिवर्सल करोगे। ठीक है, तो मैं टाइम रिवर्सल कर रहा हूं सबसे पहले। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये जो 1 पे था वो -1 पे मिलेगा, मतलब ये 1 पे और ये -1 पे, तो मतलब जो -1 पे था वो मुझे 1 पे मिल गया, और जो 1 पे था वो मुझे -1 पे मिल गया। दिस इज योर टाइम रिवर्सल बेटा, एम्पलीट्यूड इज 4, दिस इज स्मॉल t। नाउ अगला स्टेप क्या करोगे, टाइम स्केलिंग, एक्सपेंशन बाई 2 करना है, मतलब बढ़ाना है। तो जो 1 पे था वो 2, -1 पे था वो -2 पे, बढ़ा के कैसे हो जाएगा, -2, ये 2, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया टाइम स्केलिंग करने से, स्मॉल t। और टाइम स्केलिंग करने के बाद क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग, वो भी डिलेड बाई 3, डिले बाई 3, समझ में आ रहा है ना, ये देखो डिले बाई 3। तो डिले बाई 3 का मतलब कहाँ है सर, कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, किससे, 3 से। तो वैल्यू क्या बनेगी, जो 2 है वो कहाँ मिलेगा, 5 पे, और जो -2 है वो कहाँ मिलेगा, 1 पर, 1, 5। ये इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ बन गया, और ये क्या है, x ऑफ t स्मॉल t। अब सर ये देख लेते कि इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या क्या मिल रहे थे। देखो दिस इज x ऑफ -2t+3, तुमने टाइम रिवर्सल भी किया तो तुम्हें क्या मिला, x ऑफ 2t+3 मिला। फिर तुमने क्या किया, तुमने टाइम स्केलिंग करी, तुमने एक्सपेंश किया, तुमने क्या किया, तुमने एक्सपेंशन किया, तो ये क्या हो गया, x ऑफ t+3। और फिर x ऑफ t+3 से तुमने क्या किया, टाइम शिफ्टिंग की, कहाँ, -t0 से, तो ये क्या मिल गया, x ऑफ t मिल गया तुम्हें। बस समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करने के लिए ये मेथड याद रखना है, इससे कभी क्वेश्चन गलत सॉल्व नहीं होगा बेटा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा। चलो एक क्वेश्चन इसी तरीके को और सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन इज कंसीडर y ऑफ t शोन बिलो, और y ऑफ t उसने गिवन किया है, दैट इज x ऑफ -3/4t+5, और इसने y ऑफ t दे दिया मुझे कुछ इस तरीके का। दिस इज 1, दिस इज y ऑफ t, दिस इज 2, दिस इज टाइम। ठीक है, तो यहाँ ये क्या क्या कर रहे हैं, ये x ऑफ t से x ऑफ -3, x ऑफ t से x ऑफ -3/4
t+5 पर जाने के लिए इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले किया क्या, एडवांसेस बाई 3 किया हुआ इसने, टाइम शिफ्टिंग की होगी बेटा, उसमें एडवांसेस बाई 5 से इसने टाइम एडवांस किया है। दूसरे नंबर इसने क्या किया है, टाइम स्केलिंग की है, 3/4 <1 होता है, मतलब इसने क्या किया है, इसने 3/4 इसने क्या किया है, इसने बेसिकली आपका टाइम स्केलिंग करी है किससे, 3/4 से। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन किया है इसने। थर्ड, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम रिवर्सल। यहां पे पूरा अपोजिट, पहले नंबर पे आप करेंगे टाइम रिवर्सल, फिर कंप्रेशन, by 3/4, and third is delayed by 5। ठीक है बेटा, चलो करना शुरू करो। हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है 2 0, दिस इज 1, ये क्या है, x ऑफ -3/4 t+5 है। सबसे पहले क्या करूंगा, टाइम रिवर्सल करूंगा, जो 2 पे था वो कहाँ मिलेगा, -2 पे, तो -2 पे कुछ इस तरीके ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज 1, दिस इज एक्चुअली x ऑफ 3/4 t+5 है ना। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले एक्सपेंशन किया था, अब मैं क्या करूंगा, कंप्रेशन करूंगा, तो 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, और जो 2 वाला है उसको मैं क्या करूंगा, कंप्रेस कर दूंगा, तो कंप्रेस होके वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, कंप्रेस करके, समझो मेरी बात को, देखो यहां पर देखो ध्यान से, तुम यहां पे क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3/4 से, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2 जो है वो वैल्यू तुमको मिल जाएगी, 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 × 3/4 मतलब 3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, ये 0 पे आगे खत्म हो रहा है, एंड दिस इज 1, दिस इज एक्चुअली x ऑफ t+5। अभी इसका एक और हैक बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत ना हो स्केलिंग में। तो -3/2 से अब सर इसको क्या करना है, हमें डिले करना है x ऑफ t लाने के लिए, तो -0 वाला है वो तो तुमको कहाँ मिलेगा, 5 पे मिलेगा, और ये वाला कहाँ पे मिलेगा, 3/2 पे मिलेगा। दिस इज योर x ऑफ t। देखो अब तुम ध्यान से रखो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, जिससे तुम्हारी गलती कभी ना हो। मुझे लग रहा है मुझे पता है कि टाइम स्केल में हो सकता है शायद कभी कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे तुम 4/3 से मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर सारे जो टाइम के इंस्टेंसेस थे वो डिवाइड बाई किससे हो रहे थे, 3/4 से हो रहे थे। अब तुम क्या करो, यहाँ पे सारे जो टाइम इंस्टेंसेस है, मतलब रिवर्स, मतलब तुम क्या करो, इनवर्स कर रहे हो, टाइम इंस्टेंसेस को डिवाइड बाई 4/3। तो देखो 4/3 से तुम डिवाइड कर दोगे, तुम देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा, ये जो 2 है, 2 को डिवाइड बाई करोगे 4/3 से, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी इनवर्स से यहाँ डिवाइड कर दो, जैसे 3/4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इंटू टी के साथ में, या 4/3 से टी से कर दो। तो मतलब क्या है कि सारे टाइम इंस्टेंस 4/3 से डिवाइड हो जाएंगे, या 3/4 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 4/3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आई थिंक बेटा दिस मस्ट बी क्लियर। तो हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो मेरा एडवाइस यही है बेटा कि सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं एक बार फिर से आप उनको अपने नोटबुक पे आप प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं ये नोट्स बनवा रहा हूँ बेटा, वो सभी आप लोग नोट्स एक कॉपी बनाइए, नोट कॉपी बनाइए, जिसमें सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इन सभी को आप प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, और एक बार प्रीवियस ईयर गेट में जो इस तरह के क्वेश्चन आए उनको आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स इज क्लियर, है ना। तो अगली क्लास में वी विल सी दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स,
कुछ हम लोग सिग्नल्स में देखेंगे, पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बात करेंगे, हम लोग कुछ इवन ऑड सिग्नल के बारे में बात करेंगे, और वी विल सी वन बाय वन। हम सारे 5 से 6 हमारी क्लासेस में ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आप मेरी नेटवर्क सीरीज़ को भी, आई होप आप मेरी नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरीके से सिग्नल एंड सिस्टम की सीरीज़ को भी फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कराइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।